कबूतर पक्षी ने बताया कि दुआ और बद्दुआ दोनों में अधिक ताकतवर कौन है। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक नई सीख देने वाली कहानी, जिसमें आपको समझाएंगे कि दुआ और बद्दुआ दोनों में ताकतवर कौन होता है। दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ बड़ी होती है, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा ही देखें। आपसे निवेदन है, वीडियो को अधूरा छोड़ करके मत जाना। यदि आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपने काम का भी समय गंवा बैठे होंगे और इस कहानी को भी पूरा नहीं सुन पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और इसमें दी गई जानकारी को जरूर सुनना। चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ जी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेठ जी ने कभी भी दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में अपना कभी भी दान नहीं किया था। उनके जीवन में दान पुण्य का कोई स्थान नहीं था, ना ही उन्होंने कभी किसी को कुछ दान किया और ना ही उनके यहां कोई खाने वाला था, क्योंकि सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। जिस स्थान पर सेठ जी की हवेली थी, उसी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के पेड़ पर एक खूबसूरत चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के दो प्यारे छोटे से बच्चे थे। वह चिड़िया हर दिन गांव में जाकर दाना पानी चुगती और फिर अपने घोंसले में लौट आती थी, ताकि अपने नन्हे बच्चों को खाना खिला सके। वह चिड़िया अक्सर उस सेठ के घर पर भी जाती थी, पर वहां उसे कभी भी दाना नहीं मिलता था और फिर वह आगे बढ़ जाती थी। चिड़िया सोचती कि इस सेठ की हवेली तो पूरे गांव में सबसे बड़ी है और वह बहुत धनवान भी है, फिर भी वह कभी दान नहीं करता और ना ही किसी साधु को भिक्षा देता है, ना ही धार्मिक कार्यों में सहयोग करता है, ना ही किसी बेसहारा इंसान या जीव जंतु की मदद करता है और ना ही पक्षियों के लिए दाना डालता है। ये सेठ तो बहुत ही मतलबी है, स्वार्थी है। प्रिय दर्शकों, एक दिन चिड़िया सवेरे अपने घोंसले से उड़ती है और सेठ जी की हवेली पर जाकर के बैठ गई। जब चिड़िया सेठ जी की हवेली पर बैठी तो सेठ और सेठानी आपस में बातचीत कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि पूरे गांव के लोग हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है, पर इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई उत्तराधिकारी भी तो नहीं है जो आगे चलकर के इस धन को, इस संपत्ति को संभाल सके। कोई बेटा नहीं, ये धन किसके लिए? तब सेठ ने कहा अपनी पत्नी सेठानी से कि हे भाग्यवान, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारी किस्मत कुछ ऐसी ही है, शायद हमारी किस्मत में बेटे का होना नहीं है। सेठ कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने सुना है पुत्र देना या न देना ये परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है। मनुष्य के जीवन में अगर पुत्र का सुख है तो उसे दुनिया की ताकत कोई छीन नहीं सकती, और यदि उस इंसान के जीवन में पुत्र का सुख नहीं है तो दुनिया की शक्ति उसे कोई पुत्र दे नहीं सकती। इसलिए ये व्यर्थ का सोचना, व्यर्थ की चिंता करना, एक पुत्र के बगैर दुखी होना, ये अच्छा नहीं है। सेठ ने आगे कहा कि हे भाग्यवान, हम जब तक जीवित हैं इस धन का उपयोग कर लेंगे और बाद में जिसकी किस्मत में होगा वही इस संपत्ति का उपयोग करेगा। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे और चिड़िया उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। चिड़िया ने सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनी और फिर वहां से उड़ गई और अपना दाना चुगने के बाद
वापस अपने घोंसले में आ गई। अब चिड़िया रोज सेठ जी के घर पर जाने लगी, उनकी बातें सुनने लगी। सेठ जी की पत्नी जो सेठानी थी, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी। उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी ने रोज उस चिड़िया को देखा तो धीरे धीरे उस चिड़िया से सेठानी को लगाव हो गया। सेठानी चुपके से उस चिड़िया को दाना देती रहती और चिड़िया भी उन्हें चुगती रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया सोचने लगी, सेठानी कितनी अच्छी हैं, वह मुझे दाना भी खिलाती हैं और उसके घर पर फिर भी कोई पुत्र नहीं है। फिर चिड़िया सोचती है, क्या किया जाए जिससे सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। चिड़िया सोचने लगी कि एक औरत का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह मां बनती है, और महिला को सबसे बड़ी खुशी भी तभी मिलती है जब वह मां बनती है। इसी सोच में डूबी चिड़िया दुखी हो जाती है और सोचती है, ये सेठानी कितनी दयालु है, रोज मुझे दाना खिलाती है, मैं इनके लिए क्या कर सकती हूं जिससे इनके घर पुत्र का जन्म हो जाए। दोस्तों, एक दिन चिड़िया के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं महादेव के पास में जाऊं और उनसे सेठानी के लिए प्रार्थना करूं कि इन्हें एक पुत्र रतन दे दे। ये सोचकर चिड़िया अपने पति से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूं, तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें समय पर खाना खिलाना। ये कहकर के चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। उस दिन में बेचारी दिन रात उड़ती है और बहुत परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंची जाती है जहां महादेव और पार्वती रहते थे। दोस्तों, चिड़िया उड़ती हुई माता पार्वती के चरणों में जा गिरती है। जैसे ही वह चिड़िया माता पार्वती के पैरों में गिरती है, वह मूर्छित हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठा लेती हैं और उसे होश में लाती हैं। वह चिड़िया से पूछती हैं कि तुम कहां से आई हो, तुम काफी परेशान लग रही हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे माता, मैं बहुत दुखी हूं और बहुत दूर से आई हूं। मेरे अपनों से नहीं बल्कि किसी और के दुख से मैं बहुत दुखी हूं। इस पर माता पार्वती कहती हैं, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। फिर वह चिड़िया कहती है कि हे माता, जहां मैं रहती हूं वहां एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं है और वह सेठानी बहुत ही भोली है। कृपया उन्हें एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया ये कहकर माता पार्वती से प्रार्थना करती है और पुनः फिर बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ समय के बाद चिड़िया होश में आती है। तब माता पार्वती उसे कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं, तुम परेशान मत होइए, बस कुछ समय में देवों के देव महादेव आ जाएंगे। उसके बाद मैं उनसे ये बात तुम्हारी कहूं और जरूर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। प्रिय दर्शकों, फिर कुछ समय के बाद महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। मां पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव जी के पास में जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, गांव में एक सेठ और सेठानी निवास करते हैं, क्या उनके भाग्य में पुत्र है या नहीं है। इस पर महादेव जो है गहन ध्यान लगा करके देखते हैं और बताते हैं कि हे पार्वती, उनके भाग्य में पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। फिर महादेव कहते हैं कि हे प्रिय, तुम क्यों जिद करती हो, अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूं। लेकिन माता पार्वती अपनी बात पर अडिग रहती हैं और कहती हैं, ये चिड़िया पृथ्वी लोक से आई है और ये उम्मीद लेकर के आई है कि हम इसकी मदद करेंगे। इस उम्मीद में इसे खाली हाथ वापस तो मैं नहीं जाने दूंगा। पार्वती माता की बात सुनकर फिर महादेव कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी हर जिद को मैं मानता हूं। अगर तुम कहती हो तो हम सेठ सेठानी को एक पुत्र देंगे। लेकिन महादेव ने यह भी कहा कि सेठ सेठानी
धर्म कर्म तो करते नहीं हैं, पुण्य का काम नहीं करते हैं और ना ही कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, वे नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं हैं। लेकिन अगर वे पुत्र प्राप्ति के बाद धार्मिक हो जाएं, अच्छे कर्म करें, धर्म कार्यों में अपना समय गुजारें, दान करें, पुण्य करें, तो हम उन्हें पुत्र देंगे। उन्हें दान धर्म करना होगा, मंदिर जाना होगा, भिक्षुओं को भिक्षा भी देनी होगी। प्रिय दर्शक, तब चिड़िया ने कहा कि हे प्रभु, ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ सेठानी धार्मिक कार्य करें। दोस्तों, तब महादेव ने तथास्तु कहा और कहा कि ऐसा ही होगा। फिर वह चिड़िया उन्हें प्रणाम करती है और अपने घोंसले की ओर उड़ गई। कुछ महीनों के बाद सेठानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। चिड़िया ने अपनी मेहनत का फल पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह चिड़िया बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि ये गांव का सबसे अमीर व्यापारी है। जब ये व्यापारी अपने बेटे को स्वादिष्ट खाना खिलाएगा तो कुछ टुकड़े नीचे गिरेंगे जो हमें भी मिलेंगे। इस ख्याल से वह चिड़िया बहुत प्रसन्न हो जाती है। प्रिय दोस्तों, धीरे धीरे व्यापारी का बेटा बड़ा होने लगता है और एक शिवरात्रि गुजर जाती है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी भी। जब पांचवी शिवरात्रि आने वाली होती है तब चिड़िया बहुत ही चिंतित और दुखी हो जाती है। वह सोचती है, सेठ जी का बेटा अब 6 साल का हो गया है, लेकिन ये सेठ और उसकी पत्नी अभी तक कोई दान पुण्य नहीं करते, ना तो मंदिर जाते हैं और ना ही किसी को भिक्षा देते हैं। वे दोनों कोई भी दान पुण्य का काम नहीं करते। इस बात को सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। वह सोचती है, अगर ये लोग दान पुण्य करना शुरू नहीं किए तो उनके बेटे की मृत्यु जल्दी हो सकती है। ये सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि मैं सेठ और उनकी पत्नी को कैसे समझाऊं। वे मेरी भाषा तो समझ नहीं सकते और मेरे इशारे भी नहीं पहचान सकते। अब मैं क्या करूं? यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी रहती है। कुछ समय के बाद चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े हो गए। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, अब तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। और फिर वह अपने घोंसले से उड़ गई और सीधे कैलाश पर्वत की ओर चली गई। वहां जाकर चिड़िया मां पार्वती के चरणों में फिर गिर पड़ी और बोली, मां। पार्वती ने चिड़िया को हाथ से उठाया और पूछा, चिड़िया, अब तुम्हें क्या परेशानी है? जैसा तुमने कहा था वह हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया, फिर तुम क्यों लौट आई हो? तब चिड़िया ने माता पार्वती से कहा, हे मैया, सेठ और सेठानी को तो पुत्र तो मिल गया है, परंतु मैं उन्हें सत्य के मार्ग पर नहीं ला सकी। मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई और ना ही उनसे धर्म का काम करवा सकी। वे दोनों अभी भी वैसे ही हैं, ना तो मंदिर जाते हैं, ना ही दान धर्म करते हैं, ना ही भगवान शिव का भजन करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। ये सुनकर चिड़िया मां पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और अपने सिर को पीटने लगी। कहने लगी कि हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया जानती थी जब पिता से कुछ मांगना हो तो तुम मां के चरणों में गिर जाओ। अगर मां को मना लिया तो पिता खुद ब खुद मान जाएंगे। चिड़िया कहती है, पर वह मेरी भाषा और इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं, हे मां, मैं क्या करूं? फिर चिड़िया कहती है कि मां, अगर आप और भोले बाबा वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही राह दिखाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। इस पर माता पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है चिड़िया, हम जल्दी सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचे। ये सुनकर के चिड़िया बहुत खुश हो गई। फिर वह चिड़िया कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में लौट आती थी। प्रिय दर्शक, कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती साधु और साधनी का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंच जाते। सेठानी से कहते हैं कि हे मैया, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कृपया हमें भोजन कराइए। अगर आप हमें भोजन नहीं कराएंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे। ये सुनकर के सेठानी हाथ जोड़कर कहती है, हे बाबा,
कृपया मुझे श्राप मत दीजिए, हम आपको अवश्य भोजन कराऊंगे। तब सेठानी भेष बदले भगवान शिव और माता पार्वती घर के अंदर ले जाती हैं और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाती हैं। इसी दौरान सेठानी का छोटा बेटा इधर उधर से घूमता वहां आ जाता है। कभी रोटी ला करके देता है तो कभी सब्जी, कभी मिठाई ला करके देता है। ये देखकर माता पार्वती बहुत ही खुश होती है और सोचती हैं कि ये देवों के देव महादेव का प्रसाद है, इसीलिए तो इतना चंचल है। जब सेठानी भेष बदले माता पार्वती और महादेव को भोजन करा देती थी, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर से विदा होने लगते हैं। तभी सेठ और उनकी पत्नी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं। कहते हैं कि हे महात्मा जी, अगर हमसे सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल बनी हो तो क्षमा करना, पर कृपया हमें श्राप मत देना। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि तुम दोनों ने कई गलतियां की हैं और अभी भी कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पुत्र पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, वह इस दुनिया को छोड़ देगा। इस पर सेठ और उसकी पत्नी सेठानी साधु के भेष में आए हुए भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और उपाय पूछने लगे कि हे महात्मा जी, फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा पुत्र इस दुनिया को न छोड़े? हमें कोई उपाय बताइए। हमें बुढ़ापे में पुत्र मिला है, हम इसे खोना नहीं चाहते। फिर भगवान शिव कहते हैं कि उठो सेठ और सुनो, आज से जो भी तुम्हारे द्वार पर आए उसे खाली हाथ न जाने देना। दान धर्म करो, तालाब कुएं खुदवाओ, लोगों की और जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म का पालन करो, महाशिवरात्रि का व्रत रखो, भगवान शिव की पूजा और भजन। दोस्तों, महादेव ये कहकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं और तब सेठ और उसकी पत्नी ने महादेव के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और वे कहते हैं कि हे साधु बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहते हैं। फिर भगवान शिव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि जो बच्चा तुम्हारे घर में ये खेल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि एक चिड़िया की भेंट है, जिसने कैलाश पर्वत तक उड़ान भरी और महादेव और पार्वती से तुम्हारे लिए पुत्र की प्रार्थना है। उस चिड़िया की प्रार्थना का फल है ये आज तुम्हारे घर में एक पुत्र है, उसी चिड़िया की देन। तब सेठ और सेठानी पूछते हैं, हे बाबा, वह चिड़िया कौन है? उसी समय वह चिड़िया भी वहां आ जाती और महादेव पार्वती को प्रणाम करती। प्रिय भक्तजन, वह दिन शिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर पर गए हुए। सेठ और सेठानी के घर में भगवान शिव और माता पार्वती अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने सेठ सेठानी को दर्शन दिया और चिड़िया से भी मिलवाया। दोस्तों, चिड़िया का कर्म जो था वह सफल था। अब आइए दर्शक बंधु, आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं और उसमें बताते हैं कि मनुष्य के लिए बद्दुआ कैसे लगती है। दोस्तों, एक जंगल में एक झील थी। उस झील के पास एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सादा दान धर्म करने वाला एक दयालु इंसान रहता था। वह व्यक्ति इतना दान करता था कि दान करने से पहले अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं डालता था। यहां तक कि ही नहीं, वह पानी भी नहीं पीता था जब तक किसी को दान नहीं दे देता। दूर दूर से साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया करते थे। सभी भिखारियों को अच्छी तरह पता था अगर वे उस घर में जाएंगे तो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं आएंगे। सभी साधु वहां पर दान लेने के लिए आते थे। रोज रोज भिक्षा मांगने वालों की लाइन लग जाती थी। एक व्यक्ति वह सभी भिखारियों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था। सभी साधु उस व्यक्ति के लिए दुआएं करते थे। एक दिन वह दयालु व्यक्ति अपने सभी कर्मों को निपटा करके फिर जंगल की ओर चल देता है। जब वह व्यक्ति जंगल में पहुंचता है तो उसे एक झील दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए वहां जाता है। झील के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक नहाती हुई युवती पर पड़ती है। वह युवती नौजवान थी, बहुत सुंदर थी। उसे देखकर उस व्यक्ति के लिए पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है कि वह इंसान है या जानवर, इसलिए वह ध्यान से देखने लगता है।
पर फिर भी जब उसे स्पष्ट नहीं होता है तब वह नजदीक जाकर के देखता है और उसे पता चलता है कि वह तो एक सुंदर युवती स्नान कर रही है। वह कुछ देर उसे निहारता रहता है, फिर वापस जाने लगता है। तभी नहाने वाली युवती उसे श्राप दे देती है और कहती है कि वह उसी क्षण कुत्ता बन जाए, और वह व्यक्ति कुत्ता बन जाता है। ये सारा दृश्य कबूतर और कबूतरी अपनी आंखों से देख रहे थे और देखते हैं कि उस महिला ने उस आदमी को श्राप दिया और वह कुत्ता बन गया। फिर वह कुत्ता भौंकते हुए वहां से चल दिया। कबूतर कहता है अपनी पत्नी कबूतरी से कि हे प्रिय, अब वह महिला अपने वस्त्र धारण करके अपने घर की ओर चल दी। भाई दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसने उसे कुत्ता बना दिया, वह जो भौंकता हुआ जा रहा था, अब वह कबूतर और कबूतरी इस दृश्य को निहार रहे थे। तब कबूतरी ने अपने पति कबूतर से पूछा कि हे प्रिय, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि दुआ में अधिक शक्ति है या बद्दुआ में। कबूतरी ने कहा कि हे स्वामी, समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति को इस महिला ने कुत्ता बना दिया है, वह बचपन से ही दान पुण्य करता आ रहा है। बचपन में उसने न जाने कितने पुण्य किए होंगे, इसलिए उसके खाते में दुआओं का अंबार लगा होगा। उसके खाते में दुआओं की जितनी संपत्ति होगी उसको वह संभाल भी नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से वह कुत्ता बन गया। तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारी बात सच है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुआ और बद्दुआ में किसमें अधिक शक्ति होती है, इन दोनों में ताकतवर कौन होता है। फिर वह कबूतर कहानी शुरू करता है और कबूतरी बहुत ध्यान से गौर से वह कहानी सुनती थी। कबूतर बताता है कि हे प्रिय, एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। वह व्यापारी इतना क्रूर था कि कभी भी किसी साधु को दान नहीं देता था, और जब भी कोई साधु उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे पीटता और गालियां देकर भगा देता था। एक साधु रोज उस व्यापारी के दरवाजे पर आता था। व्यापारी उस साधु को रोज गालियां देता और कभी कभी मारता भी था, लेकिन फिर भी वह साधु रोज उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता रहता था। एक दिन की बात है, उस साधु की पत्नी बीमार पड़ गई और वह गर्भवती थी। तब वह साधु दूर भिक्षा मांगने नहीं जाता था, उसी व्यापारी के दरवाजे पर आ जाता था। जब व्यापारी उस साधु को देखता है, पहले तो गालियां देता है, लेकिन जब साधु वहां से नहीं हटता है तो उस पर पत्थर फेंक करके मारता है, जो साधु को चोट लग जाती है। कबूतर आगे कहता है कि हे प्रिय, जब पत्थर साधु को लगता है तब भी वह साधु कोई श्राप नहीं देता। वह कहता है कि महादेव आपका भला करे। ये कहकर वह अपने सिर को पकड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। उस साधु भिक्षु का सिर जो था खून से लथपथ हो जाता है और वह अगले घर में भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। वह पूरे दिन भिक्षा मांगता है, पर उसे केवल एक ही घर से एक रोटी मिल पाती है। उस साधु भिक्षु का एक नियम था कि चाहे कोई उसे भिक्षा दे या न दे, वह सभी के प्रति एक ही बात कहता था, महादेव आपका भला करें। चाहे कोई उसे गालियां दे या मारे, वह कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, बल्कि केवल यही कहता था, महादेव आपका भला करें। दोस्तों, अगले दिन वह भिक्षुक फिर से उसी सेठ के दरवाजे पर जाता है और भिक्षा की याचना करता है। सेठ उसे देखकर फिर गालियां देने लगता है, और जब वह नहीं हटता है तो सेठ उस पर पत्थर फिर फेंक के मारता है, जिससे फिर से उसके सिर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। फिर भी वह साधु भिक्षुक केवल यही कहता है, महादेव आपका भला करे, और वहां से आगे बढ़ जाता है। वह कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि कबूतरी, जब सेठ उसे देखता है तो सोचता है कि मैंने इसे 2 बार मारा, कल भी पत्थर से मारा और आज भी, लेकिन फिर भी ये साधु भिक्षु मेरे द्वारा क्रोध में जो रोज आता है, पिटाई खाने के बावजूद भी मुझे आशीर्वाद देकर के चला जाता है, मुझे कोई भी श्राप नहीं देता, और यही कहता है कि महादेव आपकी रक्षा करे, महादेव आपका भला करे। फिर कबूतर कहता है कि प्रिय, उसके बाद वह सेठ उस साधु का अनुसरण करता है,
वह इस रहस्य को जानना चाहता था कि साधु पिटाई के बाद भी कोई गाली क्यों नहीं देता, कोई बद्दुआ क्यों नहीं देता, श्राप क्यों नहीं देता। वह सिर्फ आशीर्वाद देकर के ही क्यों चला जाता है और क्यों कहता है कि महादेव आपका भला करे। मैंने इसे इतनी गालियां दी, इसके सिर पर पत्थर मारा, चोट इसको लगी, खून बहा, लेकिन फिर भी ये मुझे आशीर्वाद देकर जा रहा है। अब इस रहस्य को जानने के लिए दोस्तों वह सेठ उस साधु के पीछे पीछे चल देता है और जिस ओर वह साधु जाता है वह सेठ उसके पीछे पीछे चला जाता है। साधु दिन भर भीख मांगता है तो दिन भर वह सेठ भी उसके पीछे ही पीछे लगा रहता है। फिर शाम को जब वह साधु अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में जाकर के प्रवेश करता है तो वह सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। वह घर के बाहर छिपकर खड़ा हो जाता है। जब वह साधु अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है तब उसकी पत्नी एक रोटी देखकर कहती है, हे पिया जी, क्या आज सिर्फ एक रोटी मिली है? तो वह साधु अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हर कोई भिक्षा नहीं देता, कुछ लोग तो गालियां देते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, कुछ दयालु होते हैं जो भिक्षा भी दे देते हैं, कुछ दुत्कार कर भगा देते हैं, कुछ कहते हैं कि कमा के क्यों नहीं खाता, इसलिए जो मिलता है मैं वह लेकर आ जाता हूं। दोस्तों फिर उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति के सिर से खून बह रहा था तो वह पूछने लगी कि पिया जी, तुम्हारे सिर से ये रोज खून क्यों बहता है? तो वह साधु कहता है कि हे प्रिय, इस गांव में एक सेठ हैं जो मुझे पत्थर मारते हैं, ये खून उसी के पत्थर की वजह से बह रहा है। उसकी पत्नी कहती है, फिर भी तुम उससे कुछ नहीं कहते, उसे श्राप नहीं देते, उसे बद्दुआ नहीं देते? तब वह भिक्षुक साधु कहता है, नहीं प्रिय, इतना होने पर भी मैं उसे कोई बद्दुआ नहीं देता, सिर्फ दुआएं देता हूं। वह साधु अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, तुम नहीं जानती, कुछ समय पहले हम भी बहुत अमीर लोग थे, हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने एक भिखारी आता था, हमारे नौकर चाकर थे, सब कुछ था, हम भी नगर के सेठ थे, लेकिन जब लोग हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते तो हम उन्हें दुत्कार कर भगा देते थे, मारपीट कर भगा देते थे। उन भिखारियों की बद्दुआ लगी हुई है, जिसकी वजह से आज हम खुद जो भिखारी बन गए हैं और स्वयं ही भीख मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता जो हमने सहा वह किसी और को सहना पड़े, इसलिए मैं भी किसी को बद्दुआ नहीं देता। कबूतर आगे कहता है अपनी पत्नी से कि वह सेठ छिपकर ये सारी बातें सुन रहा था। वह साधु अपना पूरा नाम और पता बताता है। जिस समय वह नगर का सेठ था उस समय उसकी बहुत इज्जत थी, वह बहुत बड़ा सेठ था, पर आज वह साधु बनकर भीख मांग रहा है। उन सभी घटनाओं को सुनकर के वह सेठ चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगला दिन जब होता है तो वह साधु रोज की तरह उसी सेठ के दरवाजे पर सबसे पहले भीख मांगने के लिए आता है, भीख की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस साधु के पास में आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि हे साधु बाबा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हमेशा तुम्हें गालियां दी, तुम पर पत्थर फेंक कर तुम्हें यहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे कोई बद्दुआ नहीं दी, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। फिर वह सेठ उस साधु से माफी मांगता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। उस साधु को खूब भिक्षा देकर अपने द्वार से विदा करता है और वह साधु भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है। अब वह धनी व्यक्ति उस साधु के घर पर उसकी हर जरूरत से अधिक सामान नियमित रूप से भेजने लगता है। धीरे धीरे उसने साधु को कुछ धन राशि भी देने लगा। इसी प्रकार धीरे धीरे उस साधु की परिस्थितियां सुधरने लगी। अब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसने फिर से अपना व्यापार शुरू करने का विचार किया, वही व्यापार जो पहले किया करता था। एक समय में वह गांव का सेठ था, बहुत बड़ा आदमी था। फिर उसने सोचा कि अब उसकी स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है और अब उसे भीख मांगनी नहीं चाहिए, उसे अपना वही पुराना व्यापार फिर से आरंभ करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे वह बहुत धनी आदमी बन गया। वह साधु धीरे धीरे एक बार फिर धनी आदमी बन जाता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन जब वह साधु धनवान बन जाता है
तो कबूतर कहता है कि हे कबूतरी। और एक दिन ऐसा आता है कि वह साधु धनवान बन जाता है। कबूतर कहता है कि कबूतरी, इसीलिए इस संसार में हर इंसान के लिए हमेशा दुआ लेने की कोशिश करनी चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं। हमेशा नेक काम करें और हमेशा जीव जंतुओं की मदद करें ताकि दुआएं मिले। कबूतर कहता है कि कबूतरी, अब तो तुम जान ही गई होगी कि दुआ ताकतवर है या बद्दुआ बलवान। कबूतरी कहती है कि पिया जी, मैंने कहानी तो आपकी पूरी तरह से सरबड़ कर दी, और इस कहानी में आपने बताया कि इस तरह से उस युवती के द्वारा उस दान पुण्य करने वाले व्यक्ति को बद्दुआ लगी, फिर भी वह व्यक्ति कुत्ता क्यों बन गया? ये मेरी बात सही तरीका से समझ में नहीं आई। तब वह कबूतर कहता है कि हे प्रिय, मनुष्य जीवन में बहुत दान करे, बहुत पुण्य करे, हर इंसान से दुआ प्राप्त करे, उसके सिर पर हजारों लोगों की दुआएं, वह व्यक्ति बड़ा ही सुखी होता है। और वही व्यक्ति जिसके सिर पर हजारों लोगों की दुआएं हैं, उसने जीवन में सबसे अच्छा काम किया, कभी बुरा काम नहीं किया, इसीलिए तो उसके सिर पर हजारों लोगों की दुआएं रहती, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वही व्यक्ति जिसने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, किसी दुखी इंसान को दुखी नहीं किया, हमेशा लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, दान किया, पुण्य किया, धार्मिक कार्यों में अपना समय बिताया, धार्मिक कार्यों में भी दान किया। और फिर वही व्यक्ति जीवन में अगर एक गलत काम करता है, एक बुरा काम करता है, तो उसे उस बुरे काम की बद्दुआ उसके सिर पर आ जाती है। लेकिन वह एक बुरे काम की बद्दुआ हजारों लोगों की दुआओं पर वह भारी पड़ जाता है, क्योंकि भगवान का यह नियम है, भगवान अपने भक्त को बुरे कर्म करने पर सबसे पहले बुरे कर्म की सजा देता है। और इसीलिए एक बद्दुआ का असर हजारों दुआओं पर भारी पड़ जाता है। जिस तरह से वह दान पुण्य करने वाला जो व्यक्ति था, उसने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, हमेशा अच्छे लोगों की संगत की, अच्छे लोगों में रहा। लेकिन एक अपराध उससे हो गया कि एक नौजवान युवती को नग्न अवस्था में नहाते हुए घूर घूर कर उसने देख लिया और वहां से चल दिया। और उस युवती को ये अच्छा नहीं लगा, उसने अपने को अपमानित समझा, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि कुत्ता बन जा, और वह कुत्ता बन गया, क्योंकि ये उससे पाप हो गया था। कहते हैं कि जो भी पुरुष किसी स्त्री को नग्न अवस्था में स्नान करते हुए देखता है तो उसे पाप लगता है। जिस तरीका से उससे भी ये पाप बना, उसका परिणाम उसे कुत्ता बन करके भुगतना पड़ा। तो कबूतर कहता है कि इसलिए हे प्रिय, बद्दुआ का असर जो होता है वह दुआओं पर भारी पड़ जाता है। बद्दुआ का फल पहले भुगतना पड़ता है और उसके बाद में फिर दुआओं का फल भुगतना पड़ता है। अब तो तुम जान ही गई होगी। कबूतरी कहती है, हाँ पिया जी, अब आपकी ये बात मेरे समझ में अच्छी तरीका से आ गई है कि ताकतवर दुआ है या बद्दुआ। अपनी जगह पर दोनों ताकतवर होती हैं, लेकिन पाप करने वाले व्यक्ति पर अगर अधिक से अधिक दुआएं हैं तो उसे परेशानी, कष्ट, दुख तो हो सकता है, लेकिन वह दुआएं उसे बचा लेती हैं, उसे मरने नहीं देती। यही कहानी आपके लिए ये सीख देती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके लिए बहुत ही पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।